अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 22 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3D। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने 3D के बारे में बात की थी और एक्सट्रूड एंड बेवल के बारे में हमने बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे रिवॉल्व के बारे में। जो आपको 3D के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है रिवॉल्व का, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या क्या आप बना सकते हैं। यानी एक्सट्रूड एंड बेवल क्या काम करता था जिससे आपके एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेप्थ आ जाती है, लेकिन रिवॉल्व क्या करता है आपकी उसी चीज को वर्टिकली आपको उल्टा करके और उसको रिवॉल्व करके दे देता है, यानी गोल घुमा के, जिससे आपका शेप बहुत ही अमेजिंग रूप के अंदर आ जाता है। तो चलिए देखते हैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रैक्टिकली किस तरह से हम इस रिवॉल्व के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। तो 3D के ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कोई शेप बनाना होगा जिसके ऊपर हम 3D के ऑप्शन को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सिंपली। आप कोई सा भी टूल यूज कर सकते हैं, पेन टूल या पेंसिल टूल, या अगर आप टैबलेट यूज कर रहे हैं तो आप पेंसिल टूल को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कर्वेचर टूल या फिर मैं पेंसिल टूल ले लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके ये पेंसिल टूल आपको दिया, इसका शॉर्टकट की N है, तो N को प्रेस करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये पेंसिल टूल आ गया। अभी मुझे इसी पेंसिल टूल जो आप यहाँ मेरा करंटली सिलेक्टेड है, इसके ऊपर मैंने अभी सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन एक दफ़ा इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे देख लें कि ये जो आपकी फिडेलिटी है यहाँ पे ये एक्यूरेट से स्मूथ तक होनी चाहिए। मैंने स्मूथ इसको फुल किया हुआ है ताकि बिल्कुल स्मूथ रिजल्ट दे, अदरवाइज इसका रिजल्ट बिल्कुल खराब आएगा, क्योंकि मैं माउस यूज कर रहा हूँ तो माउस से इतना अच्छी कर्व्स नहीं बनती हैं पेंसिल टूल से। मैंने इसको स्मूथ कर दिया, ओके। अब मैं यहाँ पे कोई सी भी शेप बनाऊंगा। सिंपली एक मैंने पाथ बनानी है, मुझे एक पाथ चाहिए इस तरह से, ये या ये ठीक है। उसके बाद ये पाथ बन गई। अब देख सकते हैं, अब मैंने इससे माउस से भी क्रिएट किया, लेकिन फिर भी ये थोड़ी स्मूथ बनी है क्योंकि हमने इसकी स्मूथनेस जो है वो 100 रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आए, ये थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में। अब मैं इफेक्ट से भी जाके इसको अप्लाई कर सकता हूँ, जो आपको ऊपर मेन्यू बार से ये इफेक्ट दिया हुआ है, इसके अंदर से जाके मैं सिंपली इसको 3D के रिवॉल्व के ऑप्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे करूँगा ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, ये FX का बटन प्रॉपर्टी पैनल के अंदर, इसके बारे में हम पिछली वीडियो के अंदर भी बात कर चुके हैं। इसमें मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे 3D और यहाँ पे एक्सट्रूड एंड बेवल के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी। हम यहाँ पे जाएंगे रिवॉल्व के अंदर, रिवॉल्व, और अभी इसको पैनल को उठा के मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पे अभी हमने प्रीव्यू ऑन करना है और ये अभी आपने इसका मैजिक देखना है। सिंपली मैं यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा और अभी आप देख सकते हैं कुछ हमारी इस तरह से शेप बन चुकी है। अब ये ब्लैक है तो इसलिए ये कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं स्वैचेस में जाता हूँ और यहाँ से इसका कलर दे देता हूँ, ये वाला पाथ का आप कोई सा भी कलर दे देते हैं। मैंने ये दिया, इसको स्वैप कर दिया, यहाँ से स्ट्रोक में फिल को नन कर देते हैं और अभी ये हमारी एक स्ट्रोक है ब्लू कलर की। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा 3D रिवॉल्व, यहाँ से प्रीव्यू ऑन। अभी आप देखिए इस तरह से कुछ हमारा शेप यहाँ बन चुका है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी ये एक उसने हमें 3D ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे दे दिया है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे पाथ बनाई थी। आप देख सकते हैं ये वो वाली पाथ है हमारी, यानी यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इस तरह से हमने किया और ये हमने इसको एंड किया, लेकिन उसने हमें दूसरी तरफ उसको रिवॉल्व करके दे दिया। और अब इसमें सबसे ज्यादा जो कमाल करी है चीज वो है हमारी लाइट्स। अगर लाइट्स नहीं होती तो इसकी एक डेप्थ नहीं होती और ना ही हमें इस तरह से दिखाई देती। तो लाइट्स हमारी यहाँ पे लगी हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखते हैं और अब जल्दी से हम यहाँ पे 3D रिवॉल्व के ऑप्शन के अंदर जितने भी तमाम ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूंगा। एक्सट्रूड एंड बेवल की तरह इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, हम जल्दी से इनको देखते हैं। यहाँ पे ये आपको प्रीव्यू दिया हुआ है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको, यहाँ पे बैक या इस तरह से मुख्तलिफ प्रीव्यूज आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इससे भी कर सकता हूँ, ये जो आपको दिया हुआ है इस तरह से मैं इसको भी इधर उधर करके अपने ऑब्जेक्ट को प्रीव्यू कर सकता हूँ। मैंने ऑल्ट प्रेस किया और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने उसका प्रीव्यू व्यू चेंज किया, तो यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा है। मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे नीचे कैंसिल के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जो कि रीसेट अभी बन चुका है। ऑल्ट को मैंने रिलीज किया तो ये कैंसिल है, ऑल्ट प्रेस करूंगा तो ये रीसेट हो जाएगा। इस मैंने क्लिक किया, अभी ये सारी वैल्यूज वो रीसेट कर देगा, रीसेट हो गई। तो गाइस अभी मैंने इसको यहाँ पे रीसेट कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप एक चीज देखें तो ये जो आपको एंगल दिया हुआ है अभी ये 360 डिग्री पे है। तो मैं अगर इसको इंक्रीज करता हूँ, मैं यहाँ पे यहाँ पे इस वैल्यू के ऊपर कर्सर रख के और अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ करता हूँ, अभी ये इंक्रीज होगी और अभी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे कि मैं 360 की जगह 80 डिग्री कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा इसको खत्म करके 80 डिग्री डाल किया और यहाँ पे किसी और में आऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 80 डिग्री में आ चुका है।
इस तरह 360 में इसके यहाँ पे आप एंगल देख सकते हैं, जो भी आप एंगल रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ पे ऑफसेट जो दिया हुआ है इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको इंक्रीज करूंगा यहाँ पे, यानी यहाँ से ये अभी 0 है, इसको अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही मोटा हो चुका है। इस तरह पतला करूंगा और ये थोड़ा सा पतला हो गया, और पतला करूंगा तो ये और पतला हो जाएगा। इस तरह से ये कम इसकी वैल्यू है, ज़्यादा करेंगे तो बिल्कुल ये बड़ी सी कुछ चीज़ बन जाएगी। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये इसका ऑफसेट दिया हुआ कितना ये फैलेगा, तो यहाँ पे इसको थोड़ा कम रख देते हैं, मीडियम रख देते हैं, इतना ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको लेफ्ट एज दिख रहा है, ये आप राइट एज करेंगे ये कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर मैं पैनल को हटाऊं तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक आपकी गोल सी यहाँ पे बाउल सा बन चुका है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट एज करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सरफेस दिया हुआ है, प्लास्टिक शेडिंग आप देख सकते हैं, वही तमाम ऑप्शन है, इनको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपका वही लाइट दी हुई है, यानी अगर आप देखें तो ये लाइट पड़ रही है, यानी ये लाइट का एक आपको ब्राइट दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो यहाँ पे लाइट पड़ रही है। अगर इसका मैं एंगल थोड़ा सा चेंज कर दूं लाइट का, तो अब लाइट कहीं और दिखेगी, यानी थोड़ा लेफ्ट में आ गई। ऊपर करूंगा तो अभी लाइट ऊपर से दिखेगी, यानी ऊपर से आप देख सकते हैं इसके अंदर जा रही है लाइट। अगर इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रखूंगा, अभी लाइट यहाँ पे नीचे आ चुकी है। ये लाइट का काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही अमेजिंग बना सकते हैं। यहाँ पे न्यू लाइट भी ऐड कर सकते हैं, इस पर क्लिक किया, ये एक न्यू लाइट उसने ऐड कर दी। एक लाइट यहाँ पे लगा दें, एक लाइट इधर लगा दें, यानी इसको पकड़ के यहाँ पे, और अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको लगेगी। एक लाइट ऊपर रख दें, एक लाइट नीचे रख दें, कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप लाइट्स लगा सकते हैं, या फिर लाइट्स को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे उसी लाइट पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट, और ये डिलीट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, मैं इस पैनल को थोड़ा इधर रख लेता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आए। और उसके बाद यहाँ पे वही वैल्यूज दी गई हैं, लाइट की इंटेंसिटी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एम्बिएंट लाइट जो हम पिछली वीडियो के अंदर डिटेल में देख चुके हैं इन ऑप्शंस के बारे में, वही आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे ओके करना है और ये हमारा अभी ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। इसको आप सेव कर सकते हैं जेपैग में या पीडीएफ, जिसमें भी आप करना चाहें। इस तरह से मुख्तलिफ शेप्स पर आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने ये पाथ बनाई थी, आप कोई सी भी और पाथ बना सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ आपको रिजल्ट मिलेंगे। जिससे जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्टार की पाथ बना देता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा और स्टार टूल लूँगा, यहाँ पे एक स्टार मैंने बनाया, और उसके बाद ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी कुछ पाथ्स मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाली जैसे, और ये वाली यहाँ पे एक है, इसको डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट। अभी आप देख सकते हैं ये आधा स्टार है, इस स्टार को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे FX 3D रिवॉल्व, और यहाँ पे सिंपली मैं प्रीव्यू ऑन करूंगा, और अभी हमें देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है। मैंने प्रीव्यू ऑन किया, कुछ इस तरह से अजीब सी शेप बन चुकी है, और अभी आप देख ये उसी स्टार की पास से उसने ये बनाया। तो ये जैसे लग रहा है कि हमने बड़े प्रोफेशनली इसको 3D यानी यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेकिन हमने सिंपली आधे स्टार को कन्वर्ट किया 3D रिवॉल्व के अंदर, और ये हमें रिजल्ट मिला है। इसका कलर आप चाहें तो वो भी स्वॉचेस में से चेंज कर सकते हैं, और इस फाइल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, और इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।